तो आप सभी का स्वागत है और मैं उस समय एक संस्थान में संस्थान का नाम है सीडीएम इंटर कॉलेज जो कि नगला खंगर में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। अभी हाल ही में परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, जानने का प्रयास करता हूँ किस तरीके के पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष परिणाम रहे हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है तो संस्थान ने इस बार क्या-क्या नए-नए डेवलपमेंट करे हैं। नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू करी है तो इस बार नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। सर सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। सर सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में जो परीक्षाओं के परिणाम आए हैं, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संस्थान ने कितनी सफलता हासिल करी? नहीं, परीक्षा परिणाम तो पिछली भांति 100% ही रहा है। और जहाँ तक हाईएस्ट मार्किंग की बात है तो हाई स्कूल और इंटर लेवल में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। करीब करीब संस्थान के 20 से 25 बच्चे ऐसे हैं हाई स्कूल में जिन्होंने 80 और 90% के बीच में जो है परफॉर्मेंस दिया है। और इसी तरह से लगभग 20 बच्चे इंटरमीडिएट में भी हैं जिन्होंने जो है 80 से लेके 87 तक का परफॉर्मेंस दिया है। कैसे संभव हो पाया सर? कोविड का समय था, कोविड के बाद बहुत सारी डिफिकल्टी सामने आई, संस्थान ने भी बहुत सारे परेशानियां फेस करी, उसके बाद ये सब चीजें कैसे संभव? हाँ, वो एक दौर था। उस समय जो है बहुत ही विद्यालय की दृष्टि से भी और अभिभावकों की दृष्टि से भी बच्चों की सभी के लिए बड़ा ही एक भयानक दौर था। और धीरे धीरे उससे तो पूरा देश ही बाहर निकल आया है। उस इससे जो है संस्थान भी अब तो पूर्ण रूप से उससे बाहर निकल आए और सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से पहले की तरह ही चल रही हैं। नए सत्र की शुरुआत हुई है तो पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार संस्थान ने क्या-क्या बदलाव करे? हाँ, जैसे हर बार कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है। जैसे इस बार से संस्थान ने जो है बच्चों को नए हिसाब से प्रोजेक्ट वगैरह के लिए भी बच्चों को प्रोजेक्ट के द्वारा भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। और लाइब्रेरी वगैरह की भी व्यवस्था की गई है बच्चों को पढ़ने के लिए। और कंप्यूटर क्लास भी लगाई जाती है बच्चों के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है संस्थान ने आधुनिक शिक्षा के हिसाब से बच्चों को दी है। नई शिक्षा नीति लागू करी है सरकार ने, तो इस बार नई शिक्षा नीति पे संस्थान कैसे काम करेगा? जो भी नया है, जैसे अब वो प्रोफेशनल पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चों को कैसे प्रोफेशनल बनाया जाए। तो संस्थान उस दिशा में काम कर रहा है। बच्चों को जो है अपना खुद का प्रोफेशनल डेवलप करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाता है और उन्हें इस विषय में समझाया भी जाता है। जी। सर बहुत सा चूँकि जहाँ संस्थान है तो अधिकतम बच्चे गरीब वर्ग के, किसान, मज़दूर वर्ग के आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके का संस्थान की तरफ से सहयोग रहता है? संस्थान का देखो प्रयास रहता है, क्योंकि हम यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में अपनी संस्था को चला रहे हैं। तो हमारा ही प्रयास रहता है कि यहाँ जितना भी निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग जो भी है, किसान के बेटे हैं, मजदूरों के बेटे हैं, तो सारी व्यवस्थाएं इस हिसाब से हैं कि बहुत ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और सभी को शिक्षा का अवसर मिल सके। विद्यालय इस दिशा में जो है प्रयासरत रहता है। जिस तरीके से सरकार लगातार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ अभियान चला रही है, लड़कियों की शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है। आपकी तरफ से क्या सहयोग रहता है लड़कियों की शिक्षा में? हाँ, पूरा सहयोग रहता है। जहाँ तक है गार्जियंस को भी प्रोत्साहित करते हैं। गांव में हम अपने स्टाफ को भी भेजते हैं, उन्हें बताते हैं, समझाते हैं इस बारे में सारा। और लड़कियों को भी, जो छात्राएं हैं, उनको भी गाइडेंस देते हैं समय समय पर। और उन्हें जो है ये प्रेरणा देते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े होकर वो बहुत आगे तक जाएं। सर एक सवाल और है, जिस तरीके से मोबाइल का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स से कि मोबाइल पे किस तरीके से प्रतिबंध करें? हाँ, पेरेंट्स को यही सलाह देंगे कि जो मोबाइल है ये एक बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है नहीं और बच्चों के लिए उसमें कुछ है भी नहीं। अब जहाँ तक संस्थान तो यही कहेगा कि मोबाइल बच्चों को बहुत ही कम यूज करने के लिए पेरेंट्स दें। और क्योंकि मोबाइल में हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे शिक्षित भी हो सकते हैं बच्चे, लेकिन उसके लिए जो है पेरेंट्स की निगरानी बहुत आवश्यक है। सर आखिरी सवाल है, क्या संदेश देना चाहते हैं कि नए सत्र में संस्थान के साथ नए लोग जुड़े हैं? हाँ, मैं लोगों से यही कहूँगा कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में ये एक 2008 से स्टेबल संस्थान है और एक वाजिब खर्चे पे
एक मिनिमम खर्चे पे, जहाँ तक हमारा उद्देश्य है विद्यालय से कोई लाभ लेना नहीं है, तो संस्थान सोचता है कि बिना लाभ के ही पेरेंट्स को उनके जो बच्चे हैं, छात्र छात्रा हैं, उन्हें विद्यालय जो है शिक्षित करने का काम करता रहेगा। और अधिक से अधिक पेरेंट्स जो है छात्र छात्राओं को शिक्षित करने के लिए आगे निकले, बाहर आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी तरफ से भी आपको, संस्थान को नए सत्र के लिए, परीक्षा परिणाम के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।